नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स जोधपुर में जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का वैकेंसी आया है, उसका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। साथ ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का टोटल 27 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाला है। अब हम बात करेंगे इसके इंडिकेटिव सिलेबस के बारे में, जो कि एम्स जोधपुर ने ऑफिशियल रिलीज किया है। सबसे खास बात है इसके सिलेबस का कि इसमें 100% फार्मेसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि फार्मेसी के कौन-कौन से टॉपिक को इसमें लिया जाएगा। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, अब हम जानेंगे फार्मेसी के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ सिलेबस में इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपके मीट्रोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें आपको स्टडी ऑफ बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और डिसइंटीग्रेटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन में आपको मेनली साइक्लोन सेपरेटर और सेडिमेंटेशन मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका मिक्सिंग एंड होमोजिनाइजेशन, जिसमें आपको प्रोपेलर मिल, कोलॉइड मिल, हैंड होमोजिनाइजर, डबल कोन मिक्सचर, ट्रिपल रोलर मिल, इन सब के प्रिंसिपल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन से, जिसमें मेटा फिल्टर, फिल्टर एड्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स, जिसमें आपको स्टडी ऑफ परकोलेशन एंड मैसरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टिलेशन, जिसमें प्यूरिफाइड वाटर, आईपी वाटर फॉर इंजेक्शन। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, जिसमें फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और फ्रीज ड्रायर, इनके मेनली प्रिंसिपल और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टरलाइजेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक बार एम्स के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टरलाइजेशन ऑफ विथ मॉइस्ट हीट, स्टरलाइजेशन से किस चीज को स्टरलाइज किया जाता है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से किसको स्टरलाइज किया जाता है। फिल्ट्रेशन से किसको स्टरलाइज किया जाता है। देन गैसियस स्टरलाइजेशन से किसको स्टरलाइज किया जाता है। तो इन सब चीजों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका एसेप्टिक टेक्निक, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट, जिसमें आपके टैबलेट के डिफेक्ट जैसे कि मॉटलिंग, पीकिंग, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। कलर डिफेक्ट, इन सब चीजों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन हम आते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एज वैक्सीन, टॉक्साइड, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि फार्माकोग्नोसी के कभी कभी डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका एडल्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आपका जितने भी तरह के टर्पिनोइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं, टैनिन्स हैं, इनके टेस्ट और इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक, कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट, ड्रग एक्टिंग और नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी टसिव, एंटी रूमेटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी लेप्रोटिक, एंटी डायबिटिक, डायूरेटिक, एंटी डायसेंट्रिक, एंटीसेप्टिक, एंटी मलेरियल। देन आपका ऑक्सीटॉक्सिस, विटामिन, एंजाइम, इन सब चीजों का आपको एग्जाम्पल विथ बायोलॉजिकल नेम याद रखना काफी जरूरी है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आता है फार्मास्यूटिकल एड्स में, जिसमें हनी और मिसलेनियस ड्रग जैसे लिकोराइस, गार्लिक, रोवोल्फिया, इन सब चीजों का प्रॉपर्टीज क्या है, साथ ही इसका यूज कहाँ करेंगे और बायोलॉजिकल नेम, ये सब चीजें पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट आते हैं हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से, जिसमें आपको ब्रीफ केमिस्ट्री दिया गया है अबाउट अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन और इसके बायोलॉजिकल क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, थेराप्यूटिक्स, इन सब चीजों को भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जिसमें आपको
स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल्स, इसके बारे में पूछा जाता है। देन आपका एलिमेंट्री टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम जिसमें ज्वाइंट डिसऑर्डर के बारे में पूछा जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसमें आपके वेरियस टाइप्स के कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में पूछा जाता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, देन आपका मस्कुलर सिस्टम, कहाँ कहाँ उसके नेम्स पोजीशन स्केलेटल मसल के होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली ब्रेन और उसके पार्ट के बारे में पूछा जाता है। देन सेंसरी ऑर्गन में आपके पूछा जाता है टेस्ट, स्मेल, ईयर, आई, स्किन, इसके बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी जरूर याद रखना जिसमें एड्रिनल, पैनक्रियास, पिट्यूटरी और थायराइड मेन है। रिप्रोडक्टिव में आपको भी पढ़ना है फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन आता है आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी जिसमें आपको डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO के बारे में ये डेफिनेशन याद रखना है। देन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में आपको मेनली विटामिन के बारे में ज्यादातर ध्यान देना है। देन क्या है आपका फैमिली प्लानिंग का मेथड, इन सब चीजों के बारे में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में जैसे कि बर्न्स हो गया, हार्ट डिजीज, फर्स्ट, देन फ्रैक्चर्स, इस केस में फर्स्ट एड क्या काम आता है, जैसे फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न में क्या करना चाहिए, सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न में क्या करना चाहिए, स्नेक बाइट में क्या करना चाहिए, पॉइजनिंग के केस में क्या एंटीडोट है, इसका क्या करना चाहिए, इससे मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आता है आपको एनवायरमेंटल एंड हेल्थ में जिसमें आपके वेस्ट डिस्पोजेबल और ऑर्थोपोड बॉर्न डिजीज के बारे में पूछा जाता है। फिर आता है फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिसमें स्टेनिंग टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जाता है। साथ ही वेरियस टाइप्स के डिजीज का क्या है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में याद करना दोस्तों बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज में, तो काफी बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें कौन से कम्युनिकेबल डिजीज है और कौन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और ये सभी चीजें को आप कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है। देन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसे कि हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फार्मास्यूटिक्स से मेनली आपको प्रिस्क्रिप्शन और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे कि सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इनके बारे में पूछा जाता है। साथ ही कैलकुलेशन मेथड जैसे कि आपका चाइल्ड डोज कैलकुलेशन मेथड जैसे कि यंग रूल, क्लार्क रूल, इनके बारे में पूछा जाता है। साथ ही कौन से लैटिन टर्म यूज होते हैं जैसे कि HS, OD, BD, TDS, इनके बारे में पूछा जाता है। पोसोलॉजी में मेनली ड्रग, चाइल्ड ड्रग डोज के बारे में पूछा जाता है। इसके साथ ही डिस्पेंस मेडिकेशन में पूछा जाता है कि कौन से कंटेनर में आप किस मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहे हो, इसके बारे में भी पूछा जाता है। पाउडर्स में मेनली आपको ग्रेनुअल्स और सैसे के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म जिसमें मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म के क्या एग्जांपल है और बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के क्या एग्जांपल है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सब भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जिसमें ऑइंटमेंट के बारे में पूछा जाता है, पेस्ट, जेली, सपोजिटरी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टेराइल डोजेज फॉर्म जिसमें पेरेंटल डोजेज फॉर्म, उसका क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, ये सब पूछा जाता है। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से मेनली आपको एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में पूछा जाता है कि इसके एग्जांपल ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देन सल्फोनामाइड, एंटी लेप्रोटिक ड्रग के एग्जांपल और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लाइक एज रिफाम्पिसिन के डायरेक्टली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में मेनली फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग एंड सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग को याद करना बहुत जरूरी है। देन एंटी अमीबिक, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल ड्रग, एंटी मलेरियल, ट्रैंक्विलाइजर, हिप्नोटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एनालिप्टिक, ये सब भी याद करना आपके लिए काफी जरूरी है। देन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट, लोकल एनेस्थेटिक, हिस्टामिन, ये सब भी याद करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका एंटी स्टेरॉइड ड्रग